ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, श्री राधे। आइए श्रवण करते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत कथा सभी कामनाओं की पूर्ति करती है, सौभाग्य का उदय होता है और जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। कथा इस प्रकार है। ये बात है द्वापर युग की। एक बार की बात है, माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करने वाले, पालन तथा संहार करने वाले हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से इस मृत्यु लोक में नारियों को विधवा होने का भय ही न रहे। व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला हो। कृष्ण बोले, हे माँ, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं ऐसी ही कथा कहता हूँ जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को जरूर ही ये व्रत, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है, करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शंकर के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में हमें विस्तार से बताओ। भगवान कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी और राजा चंद्रहास से पालित बहुत प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी रूपवती, सुंदर, सुशीला थी। दोनों में बड़ा प्यार था। धन धान्य की भी कमी नहीं थी, कोई कमी जीवन में नहीं थी। लेकिन एक दुख था, वो उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से व्यथित रहते थे। एक समय कोई बड़ा तपस्वी योगी उनकी नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर से छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेता था, रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन रूपवती ने देख लिया तो अपने पति से बताया और फिर धनेश्वर गया, गंगा के किनारे, जहाँ वो ब्राह्मण भोजन कर रहा था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने उस योगी से कहा, हे प्रभु, आप सभी घर से भिक्षा लेते हैं, मेरे घर से क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? योगी बोला कि मैं जिसके पुत्र नहीं होता है उसके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। उसके गृहस्थ के घर से इस तरह से भिक्षा लेना पतित के समान माना जाता है, और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित ही होता है। तुम्हारे कोई पुत्र नहीं, इसलिए मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर इस बात से बड़ा दुखी हुआ, हाथ जोड़कर चरण में गिर पड़ा और दुखी भाव से बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, मैं बहुत दुखी हूँ। योगी ने कहा कि तुम देवी चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही और फिर स्वयं तप के लिए चला गया। तप करना प्रारंभ किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों 32 पूर्णमासी का पति पत्नी व्रत कर लोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। तुम आटे के दिए बनाना, शिव के मंदिर में जलाना। पूर्णमासी 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा, उस पर तुम चढ़कर फल को तोड़ लेना, अपने घर जाना और पत्नी को वो फल खिला देना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर यदि खा लेगी तो भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र होगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो देखा आम के वृक्ष पर एक सुंदर फल था। उसको तोड़ने के लिए चढ़ने लगा, लेकिन गणपति की आराधना नहीं की थी, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। फिर उसने विघ्न विनाशक से गणपति की आराधना करके कहा, हे दया सिंधु, कृपा सिंधु, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करते हैं, मंगल करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, रिद्धि सिद्धि को देते हैं। आप कृपा करके मुझे इतना बल दें जिससे मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ा और आम का पेड़ तोड़कर लाकर पत्नी को दिया। पति के कथनानुसार पत्नी ने वो फल खा लिया और देवी माँ की कृपा से सुंदर बालक हुआ, इसलिए नाम रखा देवीदास। माँ दुर्गा की कृपा से वो बालक बढ़ने लगा और पूर्णमासी का व्रत उसके माता पिता ने करना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो। 16वां वर्ष जब लगा तो देवीदास के माता पिता बड़े ही चिंतित हुए और सोचा कि हमारे पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसलिए मन में विचार किया कि हमारे सामने दुर्घटना होगी तो क्या करेंगे। इसलिए उनके मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष काशी में जाकर के विद्या अध्ययन कराओ और फिर वापस आ जाना। सारा प्रबंध करके उसके पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ कर दिया, परंतु
उसकी मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने पूर्णमासियों का व्रत आरंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण हुआ। कुछ समय बाद एक दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर बर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग की बात है कि वर को वहां धनुर्वात हो गया। फिर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से कहा, देवीदास जो रुका है यहाँ पे हमारे पुत्र जैसा सुंदर है, यदि इसके साथ ही कोई कुछ कार्य विवाह के करा लूं, तब तक बालक स्वस्थ हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ कर देंगे। उसके मामा से कहा। मामा ने कहा ठीक है, परंतु जो भी दान मिलेगा वो सब हम ले लेंगे। कहा ठीक है। ये बात स्वीकार कर ली और भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मन में चिंतित था कि पता नहीं किसकी पत्नी है और मेरे साथ इसका कृत्य हुआ। वह एकांत में बहुत ही दुखी था और आंखों से आंसू आ रहे। तब वधू ने कहा कि क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं। तो उसने सारी बातें पिता और मामा में जो हुई थी बता दी। तब कन्या बोली कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने तो आप ही को मैंने पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह तो दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि आपकी जो गति होगी मेरी भी वही होगी। उठिए, भोजन करिए। दोनों ने भोजन किया और प्रातःकाल फिर अपनी पत्नी को उसने 3 नगों की जड़ी अंगूठी दी और रुमाल भी दिया और कहा, हे प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो, स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका लगाओ और जल से सींचना और खुश रहो। जब ये मुरझा जाए तो समझना मेरा प्राणांत हुआ है, लेकिन यदि फिर हरे हो जाए तो जानना मैं जीवित हूँ। ऐसा समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही बाजे बजने लगे और सारे कार्य समाप्त करने के लिए बर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने कहा कि ये मेरे पति नहीं है। अगर मेरे पति हैं तो बताएं इन्होंने मुझे क्या दिया है और क्या हमें इनमें क्या बात हुई है। वो बता नहीं पाया। फिर क्या था, बारात लौट गई और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर वहां पर एक सर्प आया। डसने के लिए उस विषधर सर्प के प्रभाव से उसके शयन का स्थान ही विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल आया, प्राणों को निकालने लगा। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसी समय देवी माता भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ वहां आए। उनको मूर्छित दशा में देखकर मां पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसे प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भगवान भक्त वत्सल शंकर भगवान ने उसे जीवित कर दिया और वो स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बार देखा कि पत्र पुष्प मुरझा गए हैं तो वो बड़ी ही दुखी हो गई, लेकिन फिर देखा हरे हो गए तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहा, हमारे पति जीवित हैं, अब उन्हें ढूंढिए। और इधर ढूंढने के लिए निकलने वाले थे तो कुछ ही क्षणों में उधर से वो अपने मामा के साथ आ गया। लोगों ने देखा तो कहा, हाँ, ये तो वही है जिसके साथ विवाह हुआ था। बड़ी ही प्रसन्नता हुई और बहुत सा धन दहेज दे करके अपनी बेटी को विदा किया। जब गांव के नगर निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर उनके माता पिता से बताया कि आपका पुत्र बहू के साथ बहुत सा धन लेकर मामा के साथ आ रहा है। उनको विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब लोगों ने भी कहा बात तो सही है, अभी हमने भी देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर आकर के देखा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। पुत्र और पुत्र वधू को दोनों को हृदय से लगाया। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और पुत्र वधू के आने में धनेश्वर ने तो अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया, भगवान शिव के मंदिर का निर्माण किया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से 32 पूर्णमासी का व्रत धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ में करने से पुत्रवान हुआ और पुनः करने से उसका पुत्र दीर्घायु वाला
हुआ सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। जो भी इस व्रत को करता है वो जन्म जन्मांतर में स्त्रियां वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला 32 पूर्णमासियों के व्रत से व्रत करने वाले की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सदाशिव भगवान की कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय।